किसी गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण बड़े प्रेम और श्रद्धा से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। उनके पास धन नहीं था। घर में जो रूखा सूखा भात का भोजन बनता वही अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर वे स्वयं ग्रहण कर लेते थे। एक दिन एक महात्मा जी उस गांव में आए और उस ब्राह्मण के घर पर ठहरे। महात्मा जी ने ब्राह्मण को ठाकुर जी को केवल भात का भोग लगाते देखकर उससे कहा, भाई तुम ये ठीक नहीं करते हो। ब्राह्मण बोला, तो हम क्या करें? तब महात्मा जी बोले, भगवान के लिए कुछ अच्छी चीज बननी चाहिए, तब भगवान को भोग लगाना चाहिए। तुम भगवान के सामने रूखा सूखा भात रख देते हो और न साथ में कोई साग है, न भाजी, न घी है और न ही कुछ मीठा। ब्राह्मण बोला, हमारे पास तो यह सब नहीं है। तब महात्मा जी ने कहा, नहीं है तो पैसे कमाओ। ठाकुर जी को लाकर झोपड़ी में बिठा दिया और उन्हें खिलाने के लिए रूखा सूखा भात रख दिया। यह भी कोई सेवा है? ठाकुर जी की सेवा करनी है तो उनके योग्य सामान भी होना चाहिए। तब ब्राह्मण बोला, हे महात्मा जी, ठाकुर जी में हमारा प्रेम है, इसलिए झोपड़ी में विराजमान किया है। घर में जो भोजन बनता है उसी से पहले ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं और वही महाप्रसाद बन जाता है। घर में पीने के लिए जो जल है उसी से ठाकुर जी के पीने के लिए झाड़ी भर देते हैं। अपने शरीर को ढकने के लिए जो वस्त्र लाते हैं उसी से उनका पीतांबर बना देते हैं। हमने सुना है कि केवल तुलसी दल, मोर मुकुट और गुंजा माला से भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, और इससे ज्यादा हम कहां से लाएं? महात्मा जी बड़े आडंबर से अपने ठाकुर जी की राजसी सेवा करते थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ठाकुर जी की सेवा में बढ़िया से बढ़िया चीज अर्पण करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो कंजूसी करता है वह पाप करता है। महात्मा जी की बात सुनकर ब्राह्मण डर गया और बोला, महात्मा जी, मैं अपने ठाकुर को आपको दे देता हूँ, आप अपने यहाँ इनकी अच्छे से पूजा करेंगे। तब महात्मा जी बोले, ठीक है, तुम ठाकुर को हमें दे दो। तब ब्राह्मण ने बड़े दुखी मन से अपने ठाकुर जी को महात्मा को देते हुए कहा, देखिए ठाकुर जी, हमारे पास आपको खिलाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं है। आपको स्वादिष्ट भोजन अरोगना है तो आप महात्मा जी के साथ जाइए। महात्मा जी ब्राह्मण के ठाकुर जी को लेकर अपने आश्रम पर आ गए। ठाकुर जी के जाने के बाद ब्राह्मण की स्थिति जल बिन मछली जैसी हो गई। वह अपने ठाकुर जी की याद में तड़पने लगा। उसके घर पर भोजन का भोग नहीं लगा तो उसने स्वयं भी उस रात भोजन नहीं किया। ऐसे भक्त जिनमें भगवान को पाने के लिए लगातार विरह अग्नि जलती रहती है, खाना पीना तक नहीं सुहाता, नींद उड़ जाती है और दिन रात प्रेमाश्रु बहते रहते हैं, उन विरहाकुल निष्कपट भक्तों के लिए भगवान भला कैसे निष्ठुर हो सकते हैं। रात में महात्मा जी के स्वप्न में ब्राह्मण के ठाकुर जी ने कहा, तुम हमें अभी ब्राह्मण के घर पहुंचाओ, नहीं तो प्रातः काल ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आधी रात में महात्मा जी ठाकुर जी को लेकर भागते हुए ब्राह्मण के घर पहुँचे और बोले, तुम रखो अपने ठाकुर को अपने पास, इन्हें तुम्हारे यहाँ का रूखा सूखा भात ही पसंद है, मेरे यहाँ के पकवान नहीं। भगवान ने स्वयं आदेश किया है कि वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। अपने ठाकुर जी को वापस आया देखकर
ब्राह्मण की खुशी का परावार नहीं रहा और वह अपने ठाकुर जी को सिर पर बिठाकर नाचने लगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार कर भाव शुद्ध होने के कारण विदुर और उनकी पत्नी सुलभा के घर जाकर साग का भोजन किया। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम है और वे प्रेमाधीन हैं। वे प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी साधनों से नहीं रीझते हैं। प्रेम से निवेदित किए गए भोजन में वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है। बाहरी चीजों जैसे कि थाली कैसी है, कटोरी कैसी है, गिलास कैसा है, चौकी है कि नहीं, भोजन देखने में सुंदर है कि नहीं, भोजन में घी कितना है, ये सब चीजें नगण्य हैं। क्योंकि एक साधारण सा भोजन जो भक्त के प्रेम से सना रहता है वही वास्तव में भगवान का नैवेद्य कहलाने योग्य है। भगवान यह कभी नहीं कहते हैं कि तुम मेरे लिए कहीं से जुगाड़ करके लाओ। घर में जो कुछ है उसी को अच्छे भाव से मुझे अर्पण करो। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं और साधक के मन के भाव ही देखते हैं। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डालो तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव जिस जन्मे नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव पूर्ण टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान के पूजन में विधि, मंत्र और सामग्री उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भाव। भक्त को जो कुछ भी सरलता से प्राप्त हो जाए वही भक्ति पूर्वक सच्चे हृदय से अर्पण कर देने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। चाहे कितनी भी उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को अर्पण की जाए, भाव के बिना वे उसे स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं कि कर्माबाई अपने गोपाल को खिचड़ी का भोग लगाती थी। एक दिन कर्माबाई परमात्मा के आनंदमय धाम में चली गई। उस दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नयनों से अविरल अश्रुधार प्रवाहित होने लगे। रात्रि में राजा के स्वप्न में प्रभु बोले, आज माँ इस लोक से विदा हो गई, अब मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा। उसके गोलोक जाने के बाद अब परमात्मा रो रो कर उससे खिचड़ी मांगता है। शायद इस प्रसंग पर विश्वास करना मुश्किल हो, पर इसके द्वारा भगवान अपने भक्तों को यही बताना चाहते हैं कि उस सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान प्रेम में प्रभु को प्रेम की भाषा ही समझ में आती है और प्रेम से ही रीझता है। प्रेम में पागल बने बिना वे मिल नहीं सकते। जिन भक्तों के रोम रोम में प्रभु का प्रेम बहता है उन्हीं की वात्सल्यमयी गोद में आकर प्रभु बैठते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रत्यक्षति तदहम भक्त्युः प्रहत्रस्रामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं साकार रूप से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक खाता हूँ। इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण संसारी प्राणियों को शिक्षा देते हैं कि मैं प्रेम का भूखा हूँ, वस्तुओं का नहीं।